किसी ने मान दिया तो किसी ने स्वाभिमान दिया, और एक ऐसी हस्ती भी थी जिसने भारत को संविधान दिया। भारत एक लोकतंत्र का देश है जो विशेष रूप से अपने विशिष्ट संविधान के लिए जाना जाता है। आज एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करते हैं जो भारत में एक न्यायविद, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। साथ ही भारत के संविधान के निर्माता भी हैं, जिन्होंने सभी लोगों को समान अधिकार दिए हैं। नमस्कार, मैं मुकुंद न्यूज फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दिनांक 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर आपको न्यूज फॉर इंडिया के जरिए उनका एक परिचय करवाते हैं। कौन है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को एक दलित परिवार में हुआ था। उन्हें भारतीय संविधान के जनक और दलितों और वंचितों के लिए समान अधिकारों की वकालत करने के लिए जाना जाता है। शैक्षिक और राजनीतिक उपलब्धियां उन्होंने कुछ सबसे प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों से अपनी शिक्षा प्राप्त की। इनमें एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके और कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएस। विदेश में किसी शैक्षणिक संस्थान से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय होने के अलावा वह मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में 2 साल तक प्रिंसिपल भी रहे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत में कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत का संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति का नेतृत्व भी किया। अंततः 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का चैंपियन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक प्रसिद्ध सामाजिक राजनीतिक सुधारक है, जिन्होंने समान अधिकारों को अपनी विरासत के साथ आधुनिक भारत पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाले समाज और व्यवस्था की सक्रिय रूप से आलोचना करते थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का योगदान, उन्होंने दिल्ली कम्युनिटी के लिए संघर्ष किया और दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। उन्होंने लोगों को अधिक प्रयास करने और अपने औद्योगिक और कृषि व्यवसायों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दूसरों को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे आज भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के बाद वह कांग्रेस प्रशासन के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद देश के पहले कानून मंत्री के रूप में काम करने के लिए सहमत हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर जयंती सबसे प्रमुख भारतीय नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और राजनीतिकों में जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती दुनिया की सबसे बड़ी जयंती मानी जाती है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इस दिन 2015 से 25 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक अवकाश है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने और वंचितों और दलितों के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ने में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। इस दिन को भीम जयंती या भीमराव अंबेडकर जयंती भी कहा जाता है। हर साल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर जयंती की तारीख 14 अप्रैल को पड़ती है। 2015 से इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के इतिहास में जाए तो पता चलेगा कि एक समाज सुधारक के रूप में भारत में बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के योगदान को याद करने के लिए देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह तारीख डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जन्मदिन का प्रतीक है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती देश भर में मनाई जाती है। विशेषकर महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों और अन्य सभी समूहों द्वारा सम्मान स्वरूप समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर के स्मारकों और चित्रों पर फूल चढ़ाए जाते हैं। 2016, 2017 और 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने भी अंबेडकर जयंती का सम्मान किया। इस दिन सांस्कृतिक गतिविधियों और अंबेडकर के जीवन के बारे में बातचीत की प्रथा है। अंबेडकर के सिद्धांत आज भी लागू हैं। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थापना में बाबा साहेब की सक्रिय भागीदारी के बिना पुराने और पुरातन पंथी विचारों से निकलकर देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाना व्यावहारिक रूप से असंभव होता।
अंबेडकर जयंती के महत्व के बारे में भी आपको अवगत कराना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भारत के लोगों के लिए अत्यंत महत्व रखती है। यह तारीख भारत के सबसे प्रमुख समाज सुधारकों में से एक के जन्मदिन का प्रतीक है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी जयंती माना जाता है। देश भर में लोग डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए उनके योगदान के लिए याद करते हैं। 14 अप्रैल को लोग उनकी विरासत और जीवन के अनुभवों को याद करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वह भारत में एक न्यायविद, राजनीतिक, अर्थशास्त्री और समाजी। वापस कैसे आ गया यार? कट रिपीट। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के शक्तिशाली उदाहरण यदि देखे जाएं, तो यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं तो आप स्व सहायता में भी विश्वास करते हैं, जो सबसे अच्छी मदद है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। पुरुष नश्वर है, विचार भी ऐसे ही है। एक विचार को प्रचार प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों सूख जाएंगे और मर जाएंगे। उदासीनता सबसे खराब प्रकार की बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। लंबा जीवन होने के बजाय महान होना चाहिए। समाज में कमजोर, मजदूर और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और निचले तबके को समानता का अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं, निचले कुल में जन्मे भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही भेदभाव का सामना किया। वह समाज की वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। एक समय ऐसा आया जब हिंदू धर्म छोड़कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे बड़ी वजह है, आइए जानते हैं। बचपन से जाति प्रथा का दंश झेल चुके अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। अंबेडकर का कहना था, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के विकास के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जो करुणा, समानता और स्वतंत्रता है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। उनके मतानुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन तीनों का अभाव था। ऐसे में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ